तो ऐसे 1-2 नवरात्र ऐसे हो गए और तब मैं लेती थी, मैं स्कॉच लेती थी, तो 2 पैग मार दिए मैंने स्कॉच के। और मैंने हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आज की खबर। हाल ही में ममता ने अपने 7वीं बनने पर बात की है और कहा है कि उन्होंने 23 सालों में कोई भी अडल्ट फिल्म नहीं देखी है। और अपने इस मुश्किल सफर के बारे में बात करते हुए ममता ने उस कंट्रोवर्सी का भी खुलासा किया है जब वो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखती थी। लेकिन कहा जाता था कि वो दिन में हवन करती थी और रात में 2 पैक पाती थी। वो ताज होटल में जाया करती थी। ये तब की बात है जब बॉलीवुड का हिस्सा थी, फिल्मों में काम कर रही थी। इस पर खूब विवाद भी गहरा हुआ था। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग ने लाखों दिलों में जगह बनाई है, लेकिन क्या आपने कभी सुनी है उनकी जिंदगी के बारे में ये कंट्रोवर्सी की बातें? आज हम जानेंगे ममता कुलकर्णी पर उठे कंट्रोवर्सी के सच को। हाल ही में ममता कुलकर्णी के बारे में एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा किया जा रहा था कि ममता कुलकर्णी दिन में हवन करती थी और रात में शराब पीती थी। इस बयान ने सोशल मीडिया पर खबरों के तहलका मचा दिया है और लोग कयास लगाने लगे हैं कि क्या ये सच है। ममता कुलकर्णी ने अब इस पूरी विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि ये सिर्फ गलतफहमियां थी। ममता ने साफ किया कि हवन करना उनका धार्मिक विश्वास है और ये उनके जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा रहा है। वो हमेशा इसे शांति और पॉजिटिविटी के लिए करती थी। जब ममता ने शराब पीने की आरोपियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक गलत परसेप्शन है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ को लेकर हमेशा बहुत सतर्क रहने की बात करी है। शराब का इंटेक कभी उनका हिस्सा नहीं था और ये केवल अफवाहों का हिस्सा था। ममता कुलकर्णी का करियर बहुत ही शानदार रहा। उन्होंने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में एक्टिंग की है। उनकी फिल्में आज भी ऑडियंस द्वारा पसंद की जाती हैं। लेकिन एक्ट्रेस की जिंदगी में कई मोड़ आए और यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चे में रहती है। तो क्या ममता कुलकर्णी पर लगे आरोप सच हैं? ममता ने खुद इन अफवाहों पर नकार किया है। ये सब एक गलतफहमी का, मीडिया की सनसनी का हिस्सा हो सकता है। हम सबको किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को बिना सही जानकारी के जज करना नहीं चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार ममता ने कहा, जब मैं बॉलीवुड में थी 1997 में मेरे गुरु मेरी जिंदगी में आए थे। बॉलीवुड में काम करने के दौरान मेरी जिंदगी एक स्ट्रिक्ट रूटीन पे चलती थी। जब भी मैं शूटिंग के लिए जाती थी तो 3 बैग लेकर जाती थी। एक बैग में मेरे कपड़े होते थे जबकि दूसरे बैग में मेरा पोर्टेबल मंदिर होता था। ये मंदिर मेरे कमरे में एक टेबल पर बनाया जाता था जहाँ मेरे काम पर जाने से पहले पूजा करती थी। इस अनुष्ठान के पूरा करने के बाद ही मैं अपने शूटिंग शुरू करती थी। ममता ने आगे कहा कि मैं नवरात्रि के व्रत रखती थी। ये नवरात्रि 9 दिन की सिद्ध है। मैंने व्रत रखने के सुबह, दोपहर और शाम को 3 हवन करने का संकल्प लिया था। मैं 9 दिनों तक सिर्फ पानी ही पीती थी। मैंने 36 किलो चंदन का यज्ञ भी किया है। मेरे डिजाइनर जो उस वक्त बॉलीवुड से थे, उन्होंने एक दिन मुझे कहा, ममता तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत सीरियस हो गई हो। उठो, 9 दिन बहुत हो गए, चलो अब चलते हैं। फिर हम ताज घूमने गए। इस तरह ये 1 या 2 नवरात्रि निकल गई। मैं स्कॉच पीती थी लेकिन 2 पैक के बाद मुझे भागकर वॉशरूम जाना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे शराब का नशा मेरे सिर पर चढ़ गया। 9 दिनों तक तपस्या और न्यूट्रिशन की कमी ने मुझे थका दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मेरे अंदर जलन हो रही है। ये 40 मिनट तक वॉशरूम में बैठी रहती थी। ममता ने आगे अपनी सिचुएशन को समझाते हुए कहा, देखिए ये सब 1996 से 1997 से हुआ है। 2 साल में मेरे गुरु ने देखा कि बॉलीवुड में मुझे राह पर ज्यादा दिन नहीं टिकने देंगे। इसीलिए उन्होंने मेरी तपस्या की एक ऐसी जगह चुनी जहां 12 साल तक कोई मुझसे ना मिले। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।